हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सोशोलॉजी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन को आप लोगों को समझते हुए और थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए इसको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने समाज के सार्वभौमिक नियमों को जानने हेतु एक नवीन शास्त्र की नींव रखी। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने समाज के सार्वभौमिक नियमों को जानने हेतु एक नवीन शास्त्र की नींव रखी। ऑप्शन है सेंट साइमन, अगस्त कॉम्टे, हीगल या फिर डिल्थे। तो इसमें से कौन है जिन्होंने समाज के सार्वभौमिक नियमों को जानने के लिए एक नए शास्त्र की नींव रखी, मतलब एक न्यू साइंस जिन्होंने स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि उनको समाज के जो नियम है, आखिर समाज को चलाने के लिए कौन कौन से नियम है उनको जानना था। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। और इसका जो राइट आंसर है वो है बी, अगस्त कॉम्ट। कॉम्ट वो समाजशास्त्री थे जिन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि चलो सारे जो प्रकृति है उसको तो समझने के लिए प्राकृतिक विज्ञान है, लेकिन समाज को समझने के लिए भी एक विज्ञान होना चाहिए जो कि समाज के सार्वभौमिक नियमों को जान सके। आखिर ये जो सोसाइटी है जिसमें हम रहते हैं, तो इसमें कौन कौन से नियम है जो कार्य करते हैं, और अगर उनको हमने समझ लिया तो हम सोसाइटी को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे और फिर हम उससे क्या है कि जो व्यवस्था है उसको बनाए रख सकेंगे। तो व्यवस्था को बनाए रखने वाले सार्वभौमिक नियमों को जानने के लिए अगस्त कॉम्ट ने एक नवीन शास्त्र की नींव रखी थी। अच्छा, ये कब, ये किस ईयर की बात है ये आप लोगों को कमेंट में बताना है। इन्होंने ये जो एक नवीन शास्त्र की नींव रखी, ये किस ईयर में रखी ये आप लोगों को बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। प्रत्यक्षवाद के जनक पूछ रहा है, प्रत्यक्षवाद के जनक कौन थे। ऑप्शन है जे.एस. मिल्स, सेंट साइमन, C.W. मिल्स या फिर अगस्त कॉम्ट। तो प्रत्यक्षवाद के जनक कौन थे आपको ये बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आई होप सबको इसका राइट आंसर पता होगा। प्रत्यक्षवाद एक ऐसा साइंस है जिसको कि अगस्त कॉम्ट ने जिसके प्रतिपादक अगस्त कॉम्ट माने जाते हैं। अब ये प्रत्यक्षवाद क्या होता है? तो प्रत्यक्षवाद का मतलब होता है सिंपली कि जो चीज़ हम समाज में हम उसी चीज़ को सत्य माने, या समाज में हम उसी चीज़ की स्टडी करें जो चीज़ हम सामने से देख सकते हैं। प्रत्यक्ष का मतलब क्या हुआ? जिसको हम सामने से देख सकते हैं, तो जिसको वैज्ञानिक तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एक ऐसी चीज़ें उनका ही हम अध्ययन करें और वही उन्हीं चीज़ों को हम सत्य माने जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे नेचुरल साइंस में होता है, प्राकृतिक विज्ञानों में होता है कि उन्हीं का अध्ययन किया जाता है जिनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र में भी प्रत्यक्षवादी विधि के द्वारा हम उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करेंगे जिनको कि हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जनक कौन है? अगस्त कॉम्ट है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्षवाद मुख्यतः ध्यान केंद्रित करता है, किस पर ध्यान केंद्रित करता है? मानव चेतना पर, अनुभव पर, यानी दिन प्रतिदिन के जो अनुभव हैं उन पर, या फिर वैज्ञानिक अध्ययन पर, या फिर उपरोक्त सभी पर। तो अभी मैंने प्रत्यक्षवाद को आप लोगों को समझाया कि प्रत्यक्षवाद क्या होता है। प्रत्यक्षवाद में हम प्राकृतिक विज्ञानों की भांति उन्हीं चीज़ों का अध्ययन करते हैं जिनको कि हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जहाँ भी ऑब्जर्वेशन की बात आती है, प्रयोग, परीक्षण, ऑब्जर्वेशन, इन सब चीज़ों की बात आती है, तो वहाँ पर क्या होगा? कौन सी स्टडी है वहाँ पे आ जाएगी? फिर साइंटिफिक स्टडी। तो प्रत्यक्षवाद मुख्यतः किस पे ध्यान केंद्रित करता है कि समाज में हम वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर दें। तो वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर देता है, वो समाज की जितनी भी चीज़ें हैं उन्हीं चीज़ों को वो सत्य मानता है जो कि वैज्ञानिक तरीके से प्रूव की जा सकती हैं। ठीक है, फैक्ट पे ध्यान केंद्रित करता है, फैक्चुअल चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करता है, वैज्ञानिक अध्ययन पे ध्यान केंद्रित करता है। तो सी राइट है। लेकिन इसके जो दो ऑप्शन हैं उनको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये जो दो और ऑप्शन है, एक है आपका मानव चेतना और दूसरा है अनुभव दिन प्रतिदिन के। तो ये किस में फिर स्टडी किए जाते हैं? प्रत्यक्षवाद में तो वैज्ञानिक अध्ययन होता है, लेकिन मानव चेतना पे कौन सा साइंस अध्ययन करता है? तो वो आपका है फेनोमेनोलॉजी। ठीक है, कौन सा है? फेनोमेनोलॉजी,
जिसमें कि मानव चेतना पर ध्यान केंद्रित किया जाता है कि जो मनुष्य के सेंसेस है उसको क्या फील हो रहा है, उसकी चेतना क्या कहती है, उस पे मेनली उसी पे फोकस करते हुए स्टडी की जाती है। और जो एथनो मेथोडोलॉजी है वो दिन प्रतिदिन की क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करती है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन इन दोनों से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यक्षवादी अध्ययन विधि में प्रयोग किया जाता है, मतलब जो प्रत्यक्षवादी अध्ययन विधि है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है आगमन विधि, बी है निगमन विधि, या फिर सी है आगमन और निगमन दोनों, या फिर डी है इनमें से किसी का नहीं। तो प्रत्यक्षवादी विधि में किस विधि का प्रयोग किया जाता है आपको ये बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। प्रत्यक्षवाद को आप समझ गए हैं कि इसमें साइंटिफिक अध्ययन किया जाता है, इसके जनक है आगस्त कॉम्ट। तो इसमें किस विधि का प्रयोग करते हैं, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है आगमन विधि का। देखिए, जहाँ भी बात आती है वैज्ञानिक अध्ययन की, फैक्ट की, ऑब्जर्वेशन की, तो जहाँ भी ऑब्जर्वेशन की बात आती है हम डायरेक्टली जा करके ऑब्जर्व करते हैं। पहले हमने चीज़ों को देखा फिर हम उसको सत्य मान रहे हैं, तो ये कौन सी विधि हो जाएगी, आगमन विधि हो जाएगी। ठीक है, तो इंडक्टिव से ज़्यादा इफेक्टेड होता है, इंडक्टिव मेथड से ज़्यादा इफेक्टेड होता है प्रत्यक्षवाद। जहाँ भी ऑब्जर्वेशन की बात आए कि पहले ऑब्जर्व किया फिर हमने फैक्ट कलेक्ट उनको माना और फिर जाके हम सिद्धांत बनाएंगे, तब उसको कहेंगे आगमन विधि। और निगमन में क्या होता है कि सिद्धांत हमारे पास पहले से ही है। निगमन में क्या होता है कि हमारे पास थियरी पहले से ही है, कोई प्रूव्ड थियरी है, उसको बस हमको उस पर चेक करना है कि हाँ ये यहाँ पे सत्य सिद्ध हो सकती है या नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पे हमको ऑब्जर्व करना होता है पहले, और फिर जा करके फैक्ट, फिर जा करके थियरी। ठीक, तो यहाँ पे आगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समाजशास्त्रीय अध्ययन में मूल्य तटस्थता संभव नहीं है, ये कहते हुए किसने प्रत्यक्षवादी सिद्धांत को अस्वीकार किया है। किसने ये कहा कि जो समाजशास्त्रीय अध्ययन है उसमें हम मूल्यगत तटस्थता नहीं अपना सकते हैं। क्यों नहीं अपना सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ संभव ही नहीं है। और ऐसा बोलते हुए किसने प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों को अस्वीकार कर दिया, प्रत्यक्षवादी सिद्धांतों को नहीं माना है। ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, दुर्खीम और पार्सन्स। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा, किसने ये चीज़। एक तो ये कथन आपको याद होना चाहिए, अगर याद होगा तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे, इस क्वेश्चन को भी समझिए थोड़ा सा। चलिए राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर है मैक्स वेबर। वेबर ने प्रत्यक्षवादी सिद्धांत को इस आधार पर स्वीकार नहीं किया। देखो, वेबर में आप लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो वर्स्टेहन की बात करता है तो वैज्ञानिक की बात करता है। नहीं, वो पूर्णतया वैज्ञानिक विधि को स्वीकार नहीं कर रहा है। वो कहता है कि जब हम वर्स्टेहन विधि के द्वारा अध्ययन करने जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, व्यक्ति के दृष्टिकोण से अध्ययन करने जा रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण से अध्ययन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसने ये क्रिया करी थी तो हम उसकी जगह पे खुद को रख करके देखें और फिर हम देखें कि उसने क्यों किया था। तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मूल्य प्रभावित करेंगे हमें, क्योंकि अब आप कितना भी कोशिश करो एकदम से अपने मूल्यों से तटस्थ नहीं हो सकते। तो मूल्यगत तटस्थता नहीं हो सकती, और जहाँ भी मूल्यगत तटस्थता नहीं है यानी मूल्य समाहित हैं वहाँ पर विज्ञान नहीं हो सकता। तो इस आधार पर इन्होंने प्रत्यक्षवाद को नकार दिया था, कहा था कि हम कितना भी कोशिश करें पूर्णतः वैज्ञानिक होना संभव ही नहीं है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था कि बीच का रास्ता निकाला था कि ना तो पूर्णतः ऑब्जेक्टिव और ना पूर्णतः सब्जेक्टिव। बीच का रास्ता क्या है, वर्स्टेहन मेथड, कि हम मतलब एक कर्ता के दृष्टिकोण से जाकर के अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, सामाजिक यथार्थ को समझने हेतु प्रत्यक्षवाद के विरोध में एक नया उपागम आया जिसको कहते हैं सामाजिक यथार्थ, यानी कि सोशल रियलिटी। इसको समझने के लिए प्रत्यक्षवाद के विरोध में एक नया साइंस, एक नई शाखा का उद्गम हुआ जिसको कि क्या कहते हैं, मतलब कौन सी नई शाखा आई थी ज्ञान की, या कौन सा नया उपागम आया था जिसको कि प्रत्यक्षवाद के विरोध में लाया गया। ऑप्शन है प्रकारवाद, नव प्रकारवाद, संरचनावाद या फिर प्रघटना शास्त्र। तो इसका राइट आंसर आई होप आप लोगों को पता होगा। जो राइट आंसर है वो है डी, प्रघटना शास्त्र। प्रघटना शास्त्र यानी फेनोमेनोलॉजी, ये आया ही था प्रत्यक्षवाद के विरोध में।
इसमें क्या होता है फिनोमेनोलॉजी में कि हम उस चीज़ को सत्य मानते हैं जो चीज़ हमारी चेतना कहती है, जबकि प्रत्यक्षवाद क्या बोलता है कि चेतना वेतना कुछ नहीं होती है, फीलिंग इमोशंस कुछ नहीं होते हैं, सच उसी को मानो जो चीज़ हम डायरेक्टली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो चीज़ हमें डायरेक्टली सच दिखाई जा रही है। मतलब हमारे सामने अगर दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे 4 उंगलियां हैं तो हम मान लेंगे कि एक हाथ में 4 ही उंगलियां होती हैं, लेकिन फिनोमेनोलॉजी क्या कहेगा कि हमारे सेंसेस, हमारी चेतना क्या बोल रही है कि 5 उंगलियां होती हैं एक हाथ में, तो हम 5 मानेंगे। तो मतलब हमारी चेतना पे ध्यान केंद्रित किया इन्होंने, और ये प्रत्यक्षवाद के अगेंस्ट गए कि पूर्णतः वैज्ञानिक विधि से अध्ययन संभव नहीं है। तो ये इनके विरोध में आया प्रघटना शास्त्र। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान की सभी शाखाएं 3 स्तरों से गुजरती हैं। वो 3 शाखाएं हैं धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। ये किसकी मान्यता है? यानी कि ज्ञान की 3 शाखाएं या ज्ञान के 3 स्तर ये किसने बताया कि जितना भी नॉलेज है और जितना जो कुछ भी है संसार में वो सभी 3 स्तरों से गुजरता है। और वो 3 स्तर बताए हैं धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। ये किसने बताए हैं? दुर्खीम, वेबर, कॉम्टे या पार्सन्स। ये इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। कॉम्टे ने बताया है कि त्रिस्तरीय नियम जो उन्होंने दिया था अपना, प्रगति का त्रिस्तरीय नियम, तो इसमें इन्होंने कहा था कि जितना भी नॉलेज है, जितना भी अभी तक प्रोग्रेस हुई है, वो सब 3 स्तरों से होकर के हुई है। पहला स्तर रहा है धार्मिक, जहाँ पर हम धर्म को, धार्मिक विचारों को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। उसके बाद तात्विक, यानी कि थोड़ा सा धर्म का प्रभाव कम होना शुरू होता है, थोड़ा सा हम लोग लॉजिकल सोचना शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा। और प्रत्यक्षवादी में हम पूर्णतः लॉजिकल हो जाते हैं, बिल्कुल लॉजिक के आधार पर, तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर जो चीज़ सिद्ध होती है उसी को हम सत्य मान लेते हैं। ठीक, तो 3 अवस्थाएं बताई थी, धार्मिक, तात्विक, प्रत्यक्षवादी। किसने? कॉम्टे ने। अगला क्वेश्चन है, कॉम्टे ने विज्ञानों के संस्तरण सिद्धांत में किस प्रकार संस्तरण को बताया है, किस आधार पर संस्तरण को बताया है? ऑप्शन है जटिल से सरल, सरल से जटिल, या फिर जटिल से जटिल, या फिर सरल से सरल। किस आधार पर जो विज्ञानों का संस्तरण दिया था इन्होंने, वो किस आधार पर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सरल से जटिल की तरफ। मतलब एक ऐसा साइंस होगा जो कि सरल होगा फिर जटिल हो जाएगा। मतलब एक पहले वो चीज़ सामान्य होगी और फिर क्या हो जाएगी, वो विशिष्ट होती चली जाएगी। ठीक है, पहले कॉमन था और फिर वो स्पेसिफिक होता चला जाएगा। तो सरल से जटिल और एक सामान्य से एक विशिष्ट की तरफ इन्होंने संस्करण दिया था। और वो था क्या, जो विज्ञानों को संस्करण दिया था उसमें कौन कौन से साइंस को इन्होंने शामिल किया था? तो सबसे पहले इन्होंने किया था गणित को, यानी कि जो पहला मूलभूत साइंस है वो इन्होंने गणित को माना था। इसको कहा था कि इसके नियम सार्वभौमिक होते हैं, ये एक तरीके से सरलतम होता है और ये सामान्य होता है। और उसके बाद अंत में किसको रखा था? समाजशास्त्र को, और इसको कहा था कि ये स्पेसिफिक हो गया है और काफ़ी ज़्यादा जटिल हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने बताई थी। अगला क्वेश्चन है, परिवार को समाज की कोशिका कहा है। किसने कहा है परिवार समाज की कोशिका होता है? ये किसने माना है? ऑप्शन ए कूले, बी पार्सन्स, सी कॉम्टे, डी मैकाइवर। तो परिवार को समाज की कोशिका, यानी कोशिका का मतलब होता है सेल, यानी कि इकाई। जो परिवार है वो समाज की एक इकाई है, ये किसका मानना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कॉम्टे। कॉम्टे का मानना है कि परिवार समाज की एक कोशिका यानी कि इकाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी था। कॉम्ट के किस सिद्धांत के बाद ये बात सिद्ध हो सकती है? आप किस सिद्धांत के आधार पर कह सकते हैं कि प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता सबसे कम प्रत्यक्षवादी था, या फिर जो उनके आलोचक थे उन्होंने किस सिद्धांत के आधार पर ये बात कही कि प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता ही सबसे कम प्रत्यक्षवादी था? ये बात किसने कही थी? J.S. मिल ने कही थी, जो कि पहले उनके समर्थक थे लेकिन बाद में उनके आलोचक बन गए थे। तो कौन सा वो सिद्धांत था जिसके आधार पर वो उनके आलोचक बन गए थे? ऑप्शन है प्रगति का नियम, विज्ञानों का संस्तरण, और सी है मानवतावादी धर्म, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा वो सिद्धांत था जिसके आधार पर ये बोला गया कि प्रत्यक्षवाद का जन्मदाता सबसे कम प्रत्यक्षवादी था? राइट आंसर है सी, मानवतावादी धर्म, जो कि इन्होंने पॉजिटिव पॉलिटी इनकी जो पुस्तक थी उसमें इन्होंने दिया था मानवतावादी धर्म। और इसी
में इन्होंने स्त्रियों के जो मानवोचित गुण थे उनकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की है और मानवतावादी धर्म के आधार पर ही इन्होंने समाज का एक तरीके से नई व्यवस्था का पुनर्गठन करने की कोशिश करी थी। तो यहाँ पर इनके जो समर्थक थे वो इनके अगेंस्ट हो गए थे और कहा था कि आप फिर यहाँ पर कल्याण की बात कर रहे हो, मानवतावादी धर्म की बात कर रहे हो, तो आप विज्ञान से हट रहे हो। प्रत्यक्षवाद क्या है? विज्ञान है, और आप इसमें क्या है? आप विज्ञान से हट रहे हो, विज्ञान से परे हो रहे हो, उससे दूर हो रहे हो। तो यहाँ पर इनकी आलोचना हुई थी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।